राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको माता कपाली की साधना दो। तो आज भैया वही साधना आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों यह साधना उग्र है, भयानक है, ठीक है। यह शमशान की साधना है। तो भैया उसके लिए आपको गुरु मंत्र और सुरक्षा मंत्रों की विशेषकर आवश्यकता होगी, क्योंकि यह साधना मतलब अघोर पंथ से आती है, ठीक है। उग्र साधना है दोस्तों। इस साधना से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो, जैसे शत्रु को नष्ट करना, धनाधन कहाँ छुपा है उसका पता लगाना, भूजा देखना, तुरंत ये माता कपाली भैरवी आपके सम्मुख आकर तुरंत आपको बता दी। और खास बात इस साधना की ये है कि यह साधना अगर कोई अच्छा तांत्रिक है, साधक है, तो मात्र एक पैर या एक घड़ी में ही ये साधना हो जाती है, क्यों मंत्र में ऐसा ही आ रहा है। दोस्तों वैसे साधना को अगर हमारे नए नए साधक भाई हैं, तांत्रिक हैं नए नए, तो उनके लिए साधना मात्र 11 दिन की है, ठीक है। 11 दिन में माता कपाल भैरवी आपके सम्मुख प्रत्यक्ष आ जाएंगी दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र है, सुरक्षा मंत्र है, तो इस साधना को करना, अन्यथा भैया नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी केवल मैं जानकारी के उद्देश्य से दे रहा हूँ। अगर इसमें किसी प्रकार की हानि या त्रुटि होती है तो मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये उग्र साधना है भैया। यह साधना तुरंत फल देने वाली है, तुरंत अनुभव प्राप्त कराने वाली है, तुरंत अनुभव प्राप्त हो जाएंगे इसमें दोस्तों। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह कपाली माता भैरवी की साधना बहुत ही उग्र साधना है, ठीक है। जैसे यक्षिणी, अप्सरा, परी, वे सात्विक साधना है। यक्षिणी साधना अघोर पंथ से ही आती है, ठीक है। लेकिन परी, अप्सरा एक सात्विक साधना है दोस्तों। जैसे उनको सिद्ध किया जाता है बहन के रूप में, माँ के रूप में, प्रेम का रूप में, मतलब भार्या यानी पत्नी के रूप में, ठीक है। लेकिन भैया अगर पत्नी के रूप में यक्षिणी और यह कपाल भैरवी सिद्ध कर ली तो लेने के देने पाट देगी, ठीक है। अगर आप रिश्ते आदमी हो तो ऐसी भूल कदापि मत करना भैया, ठीक है। मैं आपसे प्रत्यक्ष बता देता हूं, कोई बात छुपाता नहीं हूं आपसे मैं, क्योंकि यह आप एक सादा विचार में आ जाओ, अगर एक इंसान की 2 पत्नी हो तो क्या होगा, बन सकती है? नहीं बनेगी। उसी प्रकार से ये दिव्य चीज है, ठीक है। इसको माँ के रूप में, बहन के रूप में, अगर आपकी नहीं निठ रही है तो प्रेम का रूप में इसको आप मतलब सम्मुख लेके आ सकते हो, प्रत्यक्ष लेके आ सकते हो, इसकी साधना कर सकते हो दोस्तों। कोई भी शक्ति हो उसको खराब दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, अगर कार्य कराना हो तो। और जो भैया जो कामी पुरुष होते हैं, यक्षिणी की साधना को करके पत्नी के रूप में वे अपनी जान तक गंवा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये उग्र शक्ति होती हैं, जैसे कपाल भैरवी, ये भी उग्र है, ये भी उग्र साधना है, ठीक है। तो कोई भी साधना हो, माता के रूप में, बहन के रूप में, या प्रेम का रूप में, दोस्त के रूप में, इसको जागृत कर सकते हो, फिर कोई हानि नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको सामग्री आवश्यकता होगी। ये क्रिया शमशान में होगी, रात्रि 11 बजे होगी, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है,
डाब का आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन साधना में चाहिए भैया। अगर आप साधक हो तो एक रुद्राक्ष की माला और डाब का आसन बनाने में कितना समय लगता है? कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, डाब मेंढकों जो मतलब ये खेतों के मेढ़ों पर खड़ी रहती हैं, वहीं से काट के और एक आसन बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। दोस्तों, इसमें खास सामग्री लगेगी, जैसे गूगल धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें तिल का तेल। ठीक है, उसमें अगर देसी घी हो आपके पास तो चलेगा, अगर देसी घी नहीं है तो उसमें एक तिल का तेल। ठीक है, और दोस्तों बकरा की कलेजी, मुर्गी का अंडा, 1 या 2 अंडा। ठीक है, और भैया थोड़ा सा शराब, मतलब 1 बोतल देसी पौवा ले लेना, हो गया काम। दोस्तों, भेंट के रूप में उसको बकरा की कलेजी, मुर्गी का अंडा और शराब की धार देनी है। ठीक है, ये उसका भेंट है, भोग है। मतलब भैया साधनाओं में गणेश मंत्र, सरस्वती मंत्र और गुरु मंत्र। ठीक है, आसन बांधने वाला मंत्र, 10 दिशाओं को बांधने वाला मंत्र, और भैया मतलब पहले संकल्प लिया जाता है, संकल्प लेने के बाद में फिर साधना को प्रारंभ की जाती है। गुरु का ध्यान धरना पड़ता है, माता सरस्वती का ध्यान धरना पड़ता है, और भैया गणेश जी का ध्यान धरना पड़ता है, फिर अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान धरना पड़ता है, अपने पितरों का ध्यान रखना पड़ता है कि हे भगवान, मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मेरी इसमें आप सहायता करो। देवी हो, कुल देवी हो, देवता हो, पितर हो, कोई भी हो, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा फलदायी होता है भैया। दोस्तों, इस प्रकार से नियम से इस साधना को किया जाए तो मात्र 1 पैर या 1 घड़ी में सम्मुख आ जाएगी, सामने से बात करेगी, लेकिन डरना कदाप नहीं है। ठीक है, जो डर गया वो मर गया, हमेशा ध्यान रखना है भैया, मैं कहने वाला हूं जगकर। कोई भी साधना हो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको ज्यादा डर सता रहा है, प्रथम बार साधना की है, तो भैया आंख बंद करके वहीं पर बैठ जाओ और सुरक्षा मंत्रों का ध्यान चालू कर दो। ठीक है, सुरक्षा मंत्र आपके पावरफुल होने चाहिए साधनाओं में, बेकार के मंत्र न होने चाहिए। ठीक है, साधनाओं में, क्योंकि ये साधना है। दोस्तों, सुरक्षा मंत्र करंट के होने चाहिए, गुरु मंत्र करंट का होना चाहिए, सरस्वती मंत्र करंट का होना चाहिए। ठीक है भैया, इस प्रकार से इस साधना को आप कर सकते हो। दिशा रहेगी इसकी पश्चिम दिशा, शमशान में रात्रि 11 बजे से यह साधना होगी। मैंने पहले बता दिया है, अगर आप एक सफल तांत्रिक हो, हिम्मत वाले हो, साधना कर रखी है आपने, तो मात्र 1 घड़ी या 1 पैर में ही यह साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना के लिए कंडा की आंच, गूगल धूप, थोड़ा सा उसमें गोला, काले तेल, इंद्रजौ, लौंग, इलायची और भैया थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डालनी है आपको। डालने के बाद में और कंडा की आंच आपको करनी है। कंडा गोबर के बनते हैं जो आंच करने के बाद में भैया पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, और इस मंत्र द्वारा, जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र द्वारा आपको मात्र 5 से 51 बार इसका जाप कर देना है। ठीक है, एक ही बार में आ जाएगी। मंत्र है, काल भैरव कपाल भैरवी, जो तिरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, 1 घड़ी 1 पैर में सम्मुखा, नहाए तो शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाए। सत्य नाम आदेश आदेश आदेश। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। काल भैरव कपाल भैरवी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, 1 घड़ी 1 पैर में सम्मुखा, नहाए तो शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाए। सत्य नाम आदेश आदेश आदेश। अगर मंत्र लिख रहे हो तो लिखो भैया, मंत्र को एक बार से और बोल देता हूं। काल भैरव कपाली भैरवी, जोत तेरी है निराली,
पीती भर भर रक्त प्याली, एक घड़ी एक पैर में सम्मुखा, ना आए तो शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाए। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। दोस्तों, अब इसमें प्रश्न उठ रहा है एक। प्रथम तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, सामने से बात करेगी। मात्र 1 से 8 बार मंत्र आहुति देने से इसमें भयंकर अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। शमशान में हाहाकार सब होने लग जाएगा, कुत्ते भौंकने जैसी आवाज आने लग जाएगी, बिलैया रोती है उस प्रकार से आवाज आना प्रारंभ हो जाएगी। मतलब नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन आपको हटना नहीं है, ठीक है। जैसे कामी वचन सती मन जैसे हैं, ठीक है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री को कितनों बहकाए, लेकिन पतिव्रता स्त्री अपने वचनों से कभी नहीं हटती है, न डरती है। उसी प्रकार से वो आपके भले के लिए आएगी, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आएगी भैया, ठीक है। डरना नहीं है, साधना को निर्भय होकर करना है। कोई भी साधना हो, इससे मतलब नहीं है भूत की हो, 50 की हो, ब्रह्म राक्षस की हो, भैरवी की हो, कपाल भैरवी की हो, कपाल भैरवी एक ही बात है, अप्सरा की हो, परी की हो, 50 की हो, ब्रह्म राक्षसी, मतलब किसी की भी साधना हो, डरना नहीं है, ठीक है। सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको भयंकर ज्यादा डर लग रहा है तो आंखें बंद कर लेनी है और सुरक्षा मंत्रों का जाप करते रहना है। कुछ ही मिनटों में वो शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी, सीधे अपने घर आ सकते हो, वो आपकी साधना खंडित हो गई, ठीक है। लेकिन इतना भयभीत नहीं होना है। कोई भी शक्ति हो, देवी हो, देवता हो, भूत पिशाच जिसकी साधना कर रहे हो, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, क्या वो हमें मार सकता है? कदाप नहीं, ये सब बकवास है। दोस्तों, इंसान मरता है भय के कारण, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है एकदम, क्यों? साधना तो उसने की नहीं है। इसी प्रकार से प्रथम छोटी छोटी साधना को, नए साधक को छोटी छोटी साधना करनी चाहिए, ठीक है। जैसे चुड़ैल की साधना या किसी परी की साधना, अप्सरा की साधना, वो साधना नहीं होगी। अगर उसका गुरु पावरफुल है, अच्छे मंत्र दिए हैं, तो वो साधना संपन्न हो जाएगी, तो उससे बिल्कुल भय खुल जाएगी, ठीक है। ये बहुत भयंकर उग्र साधना है। आप लोगों के कमेंट आए, इसलिए मैंने साधना को आपको दे दिया। दोस्तों, किन्हीं भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, जो हमारे मतलब इस्लामी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कुछ मतलब इस्लामी मंत्र दो। हाँ भैया, जैसे कि आपकी इच्छा हो ऐसे आपको मंत्र में देना प्रारंभ कर दूंगा। फिलहाल में मेरे पास अभी काम चल रहा है, 8-7 दिन में काम मेरा मतलब निबट जाएगा, उसके बाद में मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूँ। तो भैया, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, फायदा उठा सकें। अब भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।